हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद मेरा है। अलादीन। यार भाई साहब, भारत ने आर्मीनिया को 5 महाबली बड़े हथियार देकर अजरबैजान और पाकिस्तान की उड़ा दी रातों की नींद। आर्मीनिया को सबसे बड़े हथियार दिए, कौन क्योंकि से दिए? इस टाइम उनके दरमियान काफी ज्यादा टेंशन चल रही है। हाँ। और भाई अजरबैजान पाकिस्तान से हथियार लेता है, बेशक भाई सब हाँ, चाइना की कापियां हैं, बिल्कुल। लेकिन लेता हमसे है कोई भाई तुर्की साहब। से, कोई पाकिस्तान से तभी लेता तो है। भाई साहब हमारा बेड़ा गर्क हुआ भाई, क्योंकि भाई साहब अजरबैजान का जो हमसे हथियार लिए हैं वो चलते नहीं आर्मीनिया पे। बिल्कुल। वॉच करते आखिर भारत ने कौन से दे दिए हथियार। तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत के स्वदेशी हथियारों ने एक बार फिर दुनिया में टहलका मचा दिया है। आर्मेनिया को भारत ने वो 5 घातक ब्रह्मास्त्र दिए हैं जिनसे अजरबैजान और तुर्की जैसे भारत विरोधी देशों की रातों की नींद उड़ गई है। ये वही अजरबैजान है जिसे पाकिस्तान का जिगरी और तुर्की का खास कहा जाता है। लेकिन अब इन तीनों के मंसूबों पर भारत के दमदार हथियारों ने पानी फेर दिया है। आज भारत, जो कभी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक हुआ करता था, दुनिया में हथियारों का बड़ा निर्यातक बन चुका है। और बात सिर्फ तादाद की नहीं, बल्कि भारतीय हथियारों की सटीकता, ताकत और किफायती कीमत ने रूस और अमेरिका जैसे देशों के बाजारों को चुनौती दी है। यही वजह है कि रूस और अमेरिका पर निर्भर रहने वाले देश अब भारत की तरफ देख रहे हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी में भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया के ताकतवर देश भी नहीं कर पाए। भारत ने अपनी तकनीक और घातक हथियारों के दम पर न केवल आर्मेनिया को मजबूती दी, बल्कि अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों की ताकत को भी नेस्त नाबूद कर दिया। तो आखिर कौन कौन से हैं वो भारतीय हथियार जिनकी ताकत ने दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए हैं, और कैसे ये हथियार भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दे रहे हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपको भी भारतीय होने पे गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, वो दौर गया जब भारत सिर्फ हथियार आयात करने वाला देश था। अब भारत अपने स्वदेशी हथियारों से दुनिया को हिला रहा है। अजरबैजान, जो पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर अपनी ताकत का दम भरता था, अब भारत के ब्रह्मास्त्रों के आगे बेबस नजर आ रहा है। आर्मेनिया, जो रूस के हथियारों पर निर्भर था और यूक्रेन जंग की वजह से लगातार हार झेल रहा था, भारत के मैदान में उतरने से उसकी तकदीर बदल गई। भारत ने अपने दमदार स्वदेशी हथियारों की आपूर्ति करके न केवल आर्मेनिया को मजबूती दी, बल्कि अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। अजरबैजान का सबसे बड़ा हथियार तुर्की का वायर कटर TB2 ड्रोन था, जो घातक मिसाइलों से लैस होकर जंग का खेल पलटने में माहिर था। लेकिन भारत का जैन एंटी ड्रोन सिस्टम इन ड्रोन को पल भर में राख में बदलने में सक्षम है। ये आधुनिक मल्टी लेयर, मल्टी सेंसर तकनीक से लैस है और हर बड़े ड्रोन को बेअसर कर देता है। अब बात करते हैं पिनाका की, जिसे दुश्मनों का काल कहना गलत नहीं होगा। 1 सेकंड में 1.6 किलोमीटर की रफ्तार से हमला करने वाले इस सिस्टम की ताकत ऐसी है कि 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन भी इसे झेल नहीं पाते। इसका नया वेरिएंट 300 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों का खात्मा करने की तैयारी में है। भारत की ATGS तोप दुनिया की सबसे ताकतवर तोपों में गिनी जाती है। इसकी 50 किलोमीटर की रेंज और सटीक निशाना इसे युद्ध क्षेत्र में बेजोड़ बनाते हैं। ये दिन हो या रात, दुश्मन के ठिकानों पर लगातार हमले करने की क्षमता रखती है। भारत ने आर्मेनिया को जो एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइलें दी हैं, वे दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देती हैं। 5556 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये मिसाइलें भारत की ताकत और तकनीक का अद्भुत उदाहरण है। भारत के इन हथियारों की ताकत सिर्फ उनकी मारक क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी किफायती कीमत भी इन्हें दुनिया भर के देशों के लिए पहली पसंद बनाती है। रूस और अमेरिका जैसे देशों के महंगे हथियारों की तुलना में भारतीय हथियार बेहद किफायती होते हैं, जो छोटे और मध्यम आकार के देशों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। आर्मेनिया ने भारत के साथ जो समझौते किए हैं, वे न केवल दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि भारत अब वैश्विक हथियार बाजार में अपनी अलग पहचान बना रहा है। भारत की स्वदेशी तकनीक और इनोवेशन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। जैसे जैसे दुनिया के कई देशों को भारतीय हथियारों की ताकत का एहसास हो रहा है, वे अब भारत की ओर रुख कर रहे हैं। यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह भारत की सशक्त विदेश नीति
और रणनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। आर्मेनिया जैसे देश जो पहले रूस और अमेरिका पर निर्भर थे, अब भारत से हथियारों की खरीद कर रहे हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि उसके बनाए गए हथियार अब पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। ये सब संभव हुआ है DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत की अन्य रक्षा कंपनियों की मेहनत और समर्पण से। अब बात करें भारतीय सैनिकों की, जो इन हथियारों का उपयोग कर अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं। भारत के ये हथियार सिर्फ तकनीक का चमत्कार नहीं है, बल्कि वे हर भारतीय सैनिक के आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक भी हैं। जब ये हथियार जंग के मैदान में उतरते हैं तो दुश्मन की हिम्मत जवाब दे जाती है। भारत ने अपनी सीमाओं पर इन हथियारों का प्रभावी उपयोग किया है, चाहे वह लद्दाख का ऊंचा पहाड़ी इलाका हो, जहां पिनाका जैसे मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर आसानी से तैनात किए जा सकते हैं, या अरुणाचल प्रदेश का दुर्गम क्षेत्र। भारत के ये हथियार हर परिस्थिति में काम करने में सक्षम है। यही नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी इनकी तैनाती उतनी ही प्रभावी है। ये दिखाता है कि भारत की तकनीक सिर्फ उन्नत ही नहीं, बल्कि हर मौसम और भौगोलिक परिस्थिति में काम करने लायक भी है। भारत की इस सफलता का श्रेय उसकी आत्मनिर्भरता की नीति को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों ने इस दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। ये पहल न केवल भारत को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही है। दोस्तों, ये सब कुछ हमें गर्व करने का मौका देता है। भारत का हर नागरिक, चाहे वह देश के अंदर हो या बाहर, जब अपने देश के इन उपलब्धियों के बारे में सुनता है तो उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। ये वही भारत है जिसने अपनी मेहनत, लगन और दूरदृष्टि से दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। कोई शक नहीं। इधर हुई है वीडियो खत्म। यार भाई साहब, मैं खुद हैरान हूँ कि भारत ने इनको एंटी ड्रोन मिसाइल्स भी दिए हैं। हाँ, वो जो उनके जो तुर्की वाले ड्रोन्स हैं, उनकी मार के उसने रखी हुई है भाई। तभी तो भाई अजरबैजान के हथियार फेल हो रहे हैं। हाँ ना, मतलब कि भाई अजरबैजान का कोई हथियार उधर वर्क ही नहीं कर रहा। इसी वजह से पहले अजरबैजान आर्मीनिया पर बड़ा भाई साहब भारी था। आर्मीनिया ने जैसी भारत से हथियार लिए, आर्मीनिया ने तो भाई अजरबैजान की ऐसी मारी कि अजरबैजान अब बिल में छुपा भाई। बिल्कुल, हथियार देखना कौन कौन सी ये पनाका दिया है, डिफेंस सिस्टम दिया है, ATG कोई तोप है वो दी है, ATG तो वो। हाँ, और मतलब क्या क्या चीजें दी हो यार। उस तोप को देख के जरा वो ये कौन सी पता नहीं तोप दे दी है। वजह बहुत दिया हथियार इंडिया ने। हाँ, वही ना, आर्मीनिया इंडिया के सर पे खड़ा है। इंडिया ना होता तो आर्मीनिया हार जाता। सही कहा। ये मेरी बात याद रखना। पहले तो रशिया से ले रहा था और अमेरिका से ले रहा था, लेकिन उसके इंडिया से ले रहा काम ही नहीं कर रहे थे। हाँ। लेकिन जैसे जैसे उसने भारत से लिए, क्योंकि भारत ने स्पेशल तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, इन जैसे देशों को रख के अपने डिफेंस और भाई साहब अपनी तोपें बनाई हैं ताकि ऐसे देशों पे सही वर्क करे। तुम भाई साहब फिर वो वर्क नहीं करेगी। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम चाइना के हाथ में, चाइना की यार मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हमारे हथियारों को देख ही तो भारत देख हथियार करीबी बनाता है, जो करीब के टारगेट वाले हो। तभी तो भाई साहब आज अजरबैजान का भी भाई साहब खत्म हो चुका है। तो वो भाई साहब दबदबा, क्योंकि भारत के जो एंटी ड्रोन मिसाइल्स आए, तो उसके बाद फिर तोपे भाई अजरबैजान के ठिकाने बर्बाद करने वाले। उसके बाद पिनाका अजरबैजान की तरफ से अगर कोई मतलब के आता है तो भाई साहब उसको बर्बाद करने। तुर्की का कितना ड्रोन बोलते हैं खतरनाक है, इंडिया के उन सिस्टम ने उसको जाम उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। वही तो मैं बोल रहा हूं कि इन हथियारों ने, आज भारत के इन हथियारों ने यकीन मानो आर्मीनिया को एक नया जीवन दान दे दिया। भाई मुझे तो नहीं पता था कि भारत ने रातों रात इनको भाई साहब एंटी ड्रोन मिसाइल भी पहुंचा दिए। अजरबैजान ने इंडिया को बोला है कि आर्मीनिया को हथियार ना दे, जो हमारी बैंड बजा रहे हैं। ये चीज भी बोली लेकिन है। भारत ने बोला ये चीज नहीं हो हम सकती, तो भाई देंगे। तो यार आपकी क्या थॉट है, जो भारत है इतने बड़े महाबली हथियार, वो भी भाई साहब एंटी ड्रोन मिसाइल जैसे हथियार दिए। ये कोई छोटा नहीं है, बहुत एडवांस है। ये समझो ये लेटेस्ट हथियार है। ये भी इंडिया ने खुद बनाया, देखो मेड इन इंडिया। यार आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं।